नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार में ऑल इंडिया पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन का प्रदेश स्तरीय कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों ने भाग लिया और कर्मचारियों को मांगों पर चर्चा की गई। कर्मचारी देवेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा सरकार विभाजन को बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि विभाजन में भ्रष्टाचार काफी बड़ा है, इसे पूर्ण रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर पक्का करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पक्की भर्ती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं का शोषण बंद होना चाहिए। हमारा जो 2 दिन का ये सम्मेलन है, प्रांतीय प्रतिनिधि सम्मेलन होता है हमारा, ये 6 और 7 अप्रैल को है। असलियत में तो इस विभाग के ऊपर चर्चा करते हैं। विभाग है जिस प्रकार सरकार चाहती है, इसको बेचना चाहती है, प्राइवेट करना चाहती है। हमारा ये मानना है कि सरकार इसको ना बेचे और इस 2 दिन में तमाम जनता के हिस्से को सम्मिलित करते हुए हम कोशिश करते हैं कि इस डिपार्टमेंट को बचाएं। और बचाते बचाते हम इस बात पर पहुंचते हैं कि डिपार्टमेंट केवल बिजली के कर्मचारी से नहीं बचेगा, ये डिपार्टमेंट जनता के सहयोग के बगैर नहीं बच सकता। दूसरा हमारा ये है कि तीसरा हमारा ये है कि डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन इन्वॉल्वमेंट है कि जब से इस डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन आई है, कंपनी आई है, जब से बहुत चरम सीमा में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में सम्मेलन मांग भी करेगा कि भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से रोक लगे। ये सम्मेलन मांग करेगा कि बिजली 24 घंटे और बिल्कुल सस्ती मिले। ये सम्मेलन मांग करेगा कि बिजली की प्रोडक्शन हरियाणा में बढ़े, ये मांग करेंगे। ये सम्मेलन मांग करेगा कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सोर्सेज से बिजली बनाई जाए, क्योंकि वाटर सोर्सेज से जब बिजली बनाते हैं हमें उसकी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट तो ज़्यादा बनेगी शुरू में जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन वो चालू होने के बाद 55 पैसा पर यूनिट उसकी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट आएगी 55 पैसे की 1 यूनिट। अगर 55 पैसे की 1 यूनिट आएगी तो हमारा ये मानना है कि आम जनता को वो बिजली सस्ती मिलेगी। ऐसा हमारे सम्मेलन का मानना है, हमारी यूनियन का मानना है। और तमाम कंसोलिडेट करते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ बिजली का पक्का काम है, कच्ची भर्ती नहीं होनी चाहिए। और जो कच्चे कर्मचारी 16-17 हज़ार कर्मचारी कच्चे हैं, उनको पॉलिसी बना के सरकार ने पक्का करना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। ये हमारा महिलाओं के ऊपर जो जुल्म जाति, चाहे वो लाइन में काम करने की बात है, दूसरी बात है महिलाओं का भी शोषण बंद हो, कैरेज हो, सुविधा हो, ऐसा हमारा मानना है। इस सम्मेलन में 2 दिन में हम ये करेंगे और आंदोलन की तरफ लेके जाएंगे। हम जनता को साथ ले गए इस हरियाणा में कोई व्यापक आंदोलन करेंगे और इस सरकार की नीतियों का हम विरोध करेंगे। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। सर, लगातार कर्मचारी तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर, पेंशन वाले की मांग को लेकर के आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मांगे जो कि तो नहीं हुई है, तो इसको लेकर भी क्या आगे क्या? दरअसल बात यह है कि सरकार बहुत बड़े कारपोरेट घरानों से कमिटमेंट करके आई हुई है। मोदी और मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है, वो अडानी, अंबानी, दूसरे कारपोरेट घरानों से ये बिल्कुल तय करके आई है कि हम गरीब को गरीब करेंगे और आपको साहूकार करेंगे। इसी के तहत वो उनकी पॉलिसी है कि पक्के काम पर कच्ची भर्ती करी जाए और उनको जो पक्के भी लगे वो पेंशन से बाहर हो जाए। और आप यह देखोगे मिलिट्री जैसा, फौज जैसा काम में भी 4 साल में वापस अग्निवीर जैसे नौजवान साथी वापस आ रहे हैं। और जो एक क्रेज था हरियाणा के लोगों में, एक देश सेवा का, जो देशभक्ति का क्रेज था, अब लोग वो क्रेज भी कम हो गया, मिलिट्री में जाना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए हमारा ये मानना है सरकार की कर्मचारी, मजदूर, गरीब, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हम वी विल डू फाइट, हम लड़ेंगे और आखिर तक विरोध करेंगे, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। लोकसभा चुनाव भी अब आगे है, तो इसको लेकर कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ हम बिल्कुल सरकार से कहेंगे कि ये नीति इनको वापस लो, अगर वापस नहीं लोगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे। आने वाले जो लोग हैं उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि सीधा सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि क्या पेंशन दोगे,
क्या रेगुलराइजेशन करोगे, उनसे भी हम सवाल करके, हालांकि कर्मचारी ही कोई राजनीतिक फैसला हम ले नहीं सकते, लेकिन ये जरूरी है कि जो भी कर्मचारियों की मांग को नहीं मानेगा उसका हम तीखा विरोध करेंगे।